ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहली चीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट क्लास का समझ आ ही गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे नया नाम है, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, नया नाम पढ़ने को मिल रहा है, नया सीखने को मिल रहा हो, समझते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इसको ना कैसे समझेंगे। देखो एटम समझते हैं, एटम क्या है। पहले एटम, भाई देखो पूरा चैप्टर एटम 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 पे आकर रुक जाता है, तो एटम तो रट गया होगा। ये प्लस क्यों बनाती हूँ, वहाँ न्यूक्लियस है प्रोटॉन्स की वजह से। ये क्या है, वेरी गुड, शेल्स। इनके अंदर कौन रहता है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। अगर ये एक एटम है और अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो मुझे एक चीज और बता दो भाई लोगों, ये कौन सी शेल है, के, ये एल, ये एन, चलो इतना तो पता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे समझो, इस एटम का, ध्यान से सुनना, इस एटम की जो आखिरी वाली शेल है, इस एटम की जो आखिरी वाली शेल है, कौन सी, हाँ एन शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुन लो, एक एटम, एटम की आखिरी वाली शेल में, ये बाहर वाली देखो, ये लास्ट वाली, ये इस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is present in outermost shell of an atom is known as valence electron। है ना बिल्कुल इजी कि भाई एक एटम में, कोई भी एटम हो सकता है, सोडियम का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, किसी का भी, एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, यहां तक सब सिंपल सिंट लग रहा है, समझ आ रहा है। इसके अब आगे देखो, अब मैं पूछूं कि भाई ये मैंने कोई रैंडम एटम बनाया है, कुछ भी, मुझे बताओ इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बहुत आसान है, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन गिन लो, कितने हैं, 2। तो इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो V डॉट E, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है V डॉट E से। ठीक है भाई लोग, एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे बताएंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके। यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर मैं बोल दूं आप लोगों से कि बताओ मुझे, नोट कर लिया ना, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बताओ कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे यार, बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले किसी, अगर कोई बोले भाई एक कार्बन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, उस एटम के सबसे पहले ये देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो कार्बन, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक, 1 2 3 4 5 6, 6 याद आ रहा है, तो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर आ गया 6। इस एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है, वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक भाई, और याद करो याद करो याद करो, बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो 6 ही क्या हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
तो ये जो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यही इतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ठीक है, अब एटम बना लो, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। अभी दीदी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस शेल में कितने आएंगे, इस शेल में कितने आएंगे। चलो ये तो हमें पता है, 2n² से हम निकाल लेंगे। आपने हमें बताया था n की वैल्यू KLMN के अकॉर्डिंग पुट करनी होती है। n k के लिए 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है, n के लिए 4 है। ये तो आपने हमें बताया था कि k शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, l शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ऐसे ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। तो नाउ अब मुझे ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ना बार बार एटम बनाते हुए घूमूंगी। भाई पहले मैं एटम बनाऊंगी, आखिरी वाली शेल बनाऊंगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरूंगी, फिर मैं बताऊंगी लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इतना टाइम थोड़ी ना होता है पेपर में कि भाई पहले इसको देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फिर इनकी फ़ोटो बनाओ, फोटो से वहाँ 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 वहाँ। तो ये थोड़ा हाँ अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा टफ हो गया यार ये। तो इसको इजी करते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट इजी। अब करते हैं जादू। नाउ लेट्स प्ले विद मैजिक नंबर्स। तो ये जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस चीज़ को बोला जाता है मैजिक नंबर, और इसको वैसे बोलूँगी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अकॉर्डिंग प्लेस करना। ठीक भाई लोग, तो कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? तो लेट्स सी, लेट्स सपोज कार्बन है, देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम मैजिक नंबर से निकालेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ये 6 एटॉमिक नंबर है, और यही किसका नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का। यही किसका नंबर होता है, प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब देखो इसको ना याद करो, हम ऐसे लिखते थे 2 8 8 ऐसे 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 करके, है ना। तो ये हम इलेक्ट्रॉन्स बता देते। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कैसे करोगे, बता रही हूँ सीधे ट्रिक, सीधे रामबाण मिल रहा है आप लोगों को। देखो कैसे, पहले क्या करना है, पहले रखना 2, कोमा लगाना, फिर आगे बढ़ना। कितने रखोगे, गुड। फिर कितने रखोगे, 8, फिर दोबारा कितने रखोगे, 8। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना, और जो बच गए वो यहां करना, ये लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भरना है। मतलब क्या करोगे, मान लो आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेट्स सपोज भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का छोड़ो अभी, कार्बन का छोड़ो अभी, मान लो सपोज करो आपको इलेक्ट्रॉन 16 भरने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसे करने हैं, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 1 to 20 तक ही लगेगी। आज तो मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन एक वीडियो आने वाली है जिसमें आप लोगों को रियल कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि क्यों ऐसे करा गया है। ठीक भाई लोग, फिलहाल इस पे कंसिडरेशन करो, इस पे फोकस करो। तो क्या बोला मैंने, हमें ना पहले देखो, अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेप नंबर 1, पहले में कोमा से पहले वाला जो, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसके बाद 8 आ सकता है, ठीक है, कितने हो गए, 10। इसके बाद 10 हो गए, ये 8 + 2 10 हो गए। अब 16 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6, तो लिख दो 6। ऐसे भरना होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, 16 इलेक्ट्रॉन का, मतलब कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो निकल के आ गया ये। और इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है कौन सी, ये पहली वाली, दूसरी वाली, बाहर वाली कौन सी है, ये। तो ये जो शेल है ये आउटर मोस्ट शेल होगी, और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, एक एग्जाम्पल और ले लो। बस कुछ नहीं याद रखना, ये 2 8 डब्बा याद रखना, 2 8 8 डब्बा, 2 8 8 डब्बा, 2 8 8 डब्बा, 2 8 8 डब्बा, 2 8 8, यहाँ पे बना देते डब्बा, यहाँ पे लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कैल्शियम का भरते हैं, चलो है ना, कैल्शियम का भरते हैं यार।
थोड़ा टफ टफ करते हैं, टफ टफ। कैल्शियम, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? यस, पहले एटॉमिक नंबर बताओ। 20। क्या ये इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? हाँ, तो मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम के पास। तो देखो ये 2 8 8 की क्या है कि भाई पहली शेल की औकात है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन झेलने की। जब उसके, अब देखो, अब इसके, अब बोलोगे मैं ऐसे क्यों लिखूं, मैं तो एक में 20 कर देती हूँ, एक ही शेल में 20 भर दो। मैंने बताया था कि भाई एक बेंच पे अगर 3 ही लोग बैठ सकते तो 3 ही बिठाने हैं, ज्यादा नहीं बिठा सकते। याद आया? मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर शेल, ये न्यूक्लियस बना के बताया था मैंने कि भाई कोई भी शेल होती है जो के शेल है, उसके अंदर उसकी जो औकात होती है, उसको जो झेलने की पावर होती है, इस पहली वाली शेल की जो झेलने की पावर होती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे समझो कि, इस शॉर्ट ट्रिक को ऐसे समझो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते टाइम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देन 8 भरे जाएंगे, देन 8 भरे जाएंगे और फिर देन रेस्ट। और ये कहां तक एप्लीकेबल है? 1 to 20 तक। ये ध्यान रखना, 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स तक एप्लीकेबल है। ये क्यों ऐसे हो रहा है मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्रेस करूंगी, लेकिन जो बच्चे सिर्फ समझना चाहते हैं, जिनके एग्जाम आ रहे हैं, वो इस वीडियो से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेपर में आता है कि बताओ ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब, ठीक है। और वैलेंसी से क्वेश्चन आएगा तो यही सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे इसको कैसे याद रखोगे कि भाई हमारी जो औकात है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जो बच गए इसमें, फिर बच गए इसमें, फिर बच गए इसमें। चलो ठीक है, 20 भरने हैं। तो सबसे पहले पहले वाले में 2 है, तो पहले वाले में कितना आएगा? 2 ही। भाई इसकी 2 ही देना प्लीज बाबा, 3 मत कर देना रे, नहीं रे गलत हो जाएगा। तो 2 की औकात है, 2 ही रखो, कोमा लगाओ। दूसरे डब्बे में कितने आ सकते हैं? 8। ये हमारा रेफरेंस, मतलब ये समझ लो इसके अकॉर्डिंग ही भरते जाने हैं। दूसरे में कितने आएंगे? 8। 9 मत कर देना रे, कभी ऐसे कर दो, लो भाई 18 कर देते हैं, छुट्टी छुट्टी मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर तो पता ही है माँ बापू, ठीक है ना, हाँ इसलिए सही कर लो। 80 नहीं आएगा। दूसरे की औकात कितनी है? 8 की, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी वाले की औकात, नहीं मैं तो 10 करूंगा। क्यों भाई 10 कर लूं मैंने कहेगा नहीं, इसकी 8 की है रे, 8 ही झेल सकता है ये, मत खिलाओ इसको ज्यादा, फट जाएगा। हाँ 2 8, तो इसके अंदर कितना आएगा? वेरी गुड, 8। अब कितने हो गए? 8 8 16, 16 प्लस 2 18, कोमा कितने बच गए? 20 होने में 2, तो 2 को कर दो लास्ट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो आ गई कैल्शियम की। कितनी आई है? 2882, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 2882। अब मुझे बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? दीदी ने बताया था किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को घूरो, घूरने के बाद जो आखिरी वाली है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। आया समझ? नहीं आया होगा, एक और ट्राई मार लो ना, ये आ जाता है रे। सपोज करो एक पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ कितना एटॉमिक नंबर है इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में। अभी नहीं, अभी हाँ सोचो ना, देखो मैं वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, 19 एटॉमिक नंबर है, उतना ही किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस भाई साहब के अकॉर्डिंग, इसको क्या बोला था मैंने अभी? मैजिक नंबर, इसको बोला जाता है मैजिक नंबर। ये चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं ना, वो उनको उनके लिए इजी बनाने के लिए मैजिक नंबर दे दिया गया, ठीक है। इससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलती, क्योंकि ये ना बस किसी को समझाने के लिए ही ठीक है, लेकिन इसके पीछे डिटेल बहुत तगड़ी है। वो मैं बना दूंगी उस पर एक वीडियो कि क्यों ऐसे हुआ, ठीक है, उसका रीज़न बताऊंगी। बट हाल फिलहाल अभी अपने एग्जाम है, तो हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक टाइप चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन आ गया पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या बताओ? अब देखो मेरी बात, अगर तुम्हें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता होता तुम इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल पाते। क्यों? सही बात है ना। तो इसलिए बोला था, अरे भाई याद कर लो, जिन्होंने नहीं करा है पीछे एक वीडियो रखी हुई है, उस पर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कोई डाउट? शाबाश।
अब कैसे भरना है, इसके अकॉर्डिंग भरना है। तो पहले में आएंगे 2, तो 19 के 2 कर दो। इस 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 19 के 2 ले लिए, कितने बच गए 17। अब दूसरे में कितने आएंगे 8, अब कितने कर दिए 10 कर दिए, कितने बचे 9। अब दूसरे में कितने आएंगे, वेरी गुड 9 नहीं 8 आएगा, 8 ही झेल सकती है तीसरी वाली। हाँ अब उसके बाद 1, तो ये जो 1 है ये क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ आ गया होगा अब तक, तो नहीं आया क्या, ठीक भाई। एक और एग्जाम्पल ले लो, किसका लूँ, नियोन का ले लेते हैं, नियोन। ठीक है, किस हिसाब से भरना था, 2 8 8 और रेस्ट। रेस्ट का मतलब यूं नहीं है कि भाई छोड़ दो 0, रेस्ट का मतलब है इतने भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको इतना रखना है, और कितने तक एप्लीकेबल है 1 to 20। ठीक, तो भरना शुरू करो। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन 10, भरो। पहले में 2 ही आएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। अरे नहीं दीदी, यहां तक हो तो गए 10, तीसरे की भरने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं पूछूं नियोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलोगे 8। तो नियोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 8। ये मैंने मैजिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये करना सिखाया। इसकी कंप्लीट डिटेल थियरी क्लास लेक्चर आएगा, वो मैं बताऊंगी बहुत ही तगड़े तरीके से। वो वीडियो लेक्चर बड़ा होता है ना, जैसे चिक चिक बूम फायर, उस जैसा आएगा। एक लास्ट करते हैं एल्यूमिनियम का, चलो मैग्नीशियम का भी कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12। 12 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का फिल करो इस भाई के अकॉर्डिंग, कितना आएगा 2। ठीक है, इसके बाद आरटी भरने। अब ये कितने हो गए 10, एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन भरने, 10 में भर चुकी हूँ। अगली वाली शेल में कितने आ जाएंगे 3, ये भर लिया। इसका बताओ मैग्नीशियम का, पहले में कितना भरेगा 2, दूसरे में कितना भरेगा रे 8, और तीसरे में 2। आई होप अभी तक तो कहानी समझ आ गई होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चिपका दो जल्दी से एल्यूमिनियम का, वेरी गुड। इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, लास्ट वाली। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है रे। मैग्नीशियम सीबास, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। समझ आ गई। तो ऐसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी डिटेल्ड जो थ्योरी है ना भाई लोग, क्या डिटेल्ड थ्योरी, कि भाई ये 2 8 8 क्यों आया, कैसे आया। अभी जो बच्चा सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो इसी वीडियो तक को देख के अपने 9th के एग्जाम दे लेना, ठीक है भाई। आगे जो अब जो वीडियो आएगी वो आएगी डिटेल्ड इसकी, कि भाई शेल्स होती हैं, वो जो कन्फिग्रेशन जो एनटीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ब्ला ब्ला ब्ला। वो करना सिखाऊंगी मैं, वो डीप डिटेल में। ये होती है एक्चुअल कन्फिग्रेशन, ये एसपीडी क्या है ये। अब मिलते हैं अगले प्रसारण में, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहीं तक रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना।